हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 की सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए देखते हैं, कोई देर नहीं करते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया, वही फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको जितने सारे एक्सरसाइज हैं सेट के, वो छोटे छोटे पार्ट में मिलेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो देख लें, इसके बाद ही आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, आपकी समझ को बेहतर करने के लिए मैंने वही पार्ट वाइज किया हुआ है कि जितने सारे जो भी एक्सरसाइज होंगे वो वन बाय वन मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में दूंगा, ताकि आपको इजीली वो चीज़ें समझ में आए और आप इसको अच्छे से। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका, अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा, उसको आप क्लियर कर सकें। अगर कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो उसको आप सेट बोल सकते हैं, अदरवाइज सेट नहीं होगा अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जैसे पहला देखते हैं, आपका क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मीन्स आपके जो भी मंथ्स हैं, ईयर के मंथ्स, वो 12 होते हैं, ये आपको भी पता है। और उसमें जो भी जे लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसमें पहले आपको मिलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून भी आपका जे से स्टार्ट होता है। और इसके बाद जून के बाद आता है जुलाई, ये भी जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बिगिन विद लेटर जे दिया हुआ है, तो इसके बाद और कोई मंथ्स तो नहीं आता। तो ये जो कलेक्शन है ये एक सेट ही होगा, है ना। तो ये तो वेल डिफाइंड है। इसका क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट वाला जो है वो सेट होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई राइटर्स की बातें हो रही हैं, तो राइटर्स किस मायने में टैलेंटेड है ना। 10 मोस्ट टैलेंटेड दिया हुआ है। अब मोस्ट टैलेंटेड कैसा है, कौन सा राइटर है, हॉरर स्टोरी का है या फिर जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं उस तरह के हैं, तो ये तो फिर सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई क्लियर चीज़ें नहीं दी हैं। जहाँ भी अगर आपको ये मोस्ट वैल्यू मोस्ट मिलता है, तो मोस्ट आप सीधे समझ जाएंगे इस बात को कि जहाँ मोस्ट दिया है वो निगेटिव के फॉर्म में ही आता है, वो सेट का कलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, ये जहाँ ऐसे आपको मिलता है वो आप ऐसा समझ लेंगे। ठीक है ना, तो ये सेट तो होगा नहीं कि किस मामले में, किस बात में वो टैलेंटेड राइटर हैं। इंडिया के राइटर्स तो हैं सभी, उनका कलेक्शन बन सकता है, बट जहाँ मोस्ट टैलेंटेड दे दिया वहाँ ये दिक्कत आ रही है। तो ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कोई कलेक्शन इसमें वेल डिफाइंड नहीं मिल रहा। थर्ड पे आते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। सेम वही बातें बोल रही है, वर्ल्ड में किस टाइप में बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। आपको कोई ऐसा बैट्समैन जो मिलता है जो कि ऑलराउंडर हो, ऐसा कुछ मिलता है जो चौके छक्के लगाता हो, ऐसा कुछ है जो बॉल को रोक कर खेलता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप बेस्ट मान सकते हैं, कोई और दूसरा अलग तरीके से बेस्ट मान सकता है। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये तो क्लियर हो गया, आपके जितने सारे बॉयज़ हैं क्लास में उन सब का एक कलेक्शन बना हुआ है, तो ये सेट हो सकता है। ठीक है, ये सेट होगा। आपके क्लास में जितने सारे बॉयज़ हैं, मे बी कि 40 हो, 46 हो या 50 हो, तो वो जितने सारे बॉयज़ हैं उनका एक कलेक्शन, एक ग्रुप, एक सेट बना हुआ है, तो ये आपका सेट का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका फिफ्थ, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी कंफर्म है ना, कि जितने सारे जो भी नंबर हैं नेचुरल नंबर, वो 100 से लेस वाले जितने नंबर होंगे उनका कलेक्शन है, तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ये सेट होगा। सिक्स देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जितनी सारी नॉवेल हैं वो उसका एक कलेक्शन देखना है, तो वो कलेक्शन ये भी एक सेट ही होगा, क्योंकि एक ही किसी राइटर के बारे में बातें हुई हैं कि वो राइटर मुंशी प्रेमचंद हैं, उनकी जितनी सारी नॉवेल हैं, है ना। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है। सेवन की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स जितने सारे होंगे तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी आपका सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका
आपका ये 8 है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो भी आपका चैप्टर 1 है, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है उसका कलेक्शन, तो ये भी आपका वेल डिफाइन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आपका और लास्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 9 वाला ऑप्शन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस की बातें हो रही है, मोस्ट भी आ गया है ना, देख रहे हैं आप मोस्ट। तो मोस्ट को मैंने पहले ही बोला था कि जैसा मिले आपको ये समझ आना है कि ये सेट का फॉर्म नहीं बनने वाला। अब डेंजरस एनिमल की बातें हो रही हैं, तो किस मामले में डेंजरस हो रही हैं, या आदमी के लिए या कुछ एनिमल के लिए, या किस तरह के खतरनाक हैं। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी तक जितने सारे आपने देखा कि उसमें कुछ जो थे वो सेट अच्छे कलेक्शन मिल रहे थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल रहे थे, तो वो सेट है, अदरवाइज जो नहीं है वो सेट नहीं होगा। और हमें यही बताना था कि इसमें कौन कौन से होंगे जो सेट हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लेट ए 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट के एलिमेंट है, सेट ए है उसका ये एलिमेंट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल अपसाइलन और अपसाइलन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। तो अगर ये एलिमेंट जो भी दिख रहा है वो इस ए का एलिमेंट अगर है, तो उसके लिए हम अपसाइलन यूज करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। अदरवाइज उसके लिए अपसाइलन नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो एलिमेंट होगा, इस सेट का वो एलिमेंट होगा, तो उसके लिए अपसाइलन यूज करना है कि बिलोंग्स टू, अदरवाइज अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो 5 तो इस एलिमेंट में आपको दिख रहा है ना, ये रहा 5, तो 5 ए का एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हम अपसाइलन का सिंबल यहाँ बना लेंगे। नेक्स्ट 8 की बातें हो रही हैं, तो 8 तो इसमें दिख नहीं रहा है ना, तो 8 नहीं दिख रहा, तो फिर क्या करेंगे, 8 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये ऐसे बनाएंगे और ये क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 0 भी इसमें नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, तो 0 के लिए भी क्या करना है, ये भी अपसाइलन नॉट हो जाएगा। ठीक है, 4 की बातें करते हैं, तो 4 तो इसका पार्ट है ना, 4 इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो इसके लिए अपसाइलन मीन्स 4 बिलोंग्स टू ए होगा। सेकेंड फिफ्थ में आपको 2 मिल रहा, 2 भी इसका एलिमेंट है, और 10 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी जो आपको वैल्यू मिली है, ये जो भी आपको सेट मिल रहा है वो रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट है सभी। अब इसको हमें ये जो भी आपको एक्सरसाइज मिला है क्वेश्चन नंबर 3, वो सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्या लिखा है, एक्स, ये सब बोलना भी मैंने आपको बताया था ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर कैसा होगा, सेकंड कंडीशन भी है इसमें, -3 हो सकता है या उससे बड़ा और 7 से छोटा। ठीक है, तो इसको चलिए बनाने की कोशिश करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये इंटीजर होगा जो कि -3 या -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, -3 हो सकता है क्योंकि उसके बराबर भी है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है ना, 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 तो नहीं होगा, उससे छोटा ही वैल्यू लेना है। तो ये सब हमारे इतने सेट हो जाएंगे, और ये आपका कौन सा सेट है, सेट ए है। ठीक है, तो इसके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी है, सेट बी है, वो क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और ये इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ दे दिया है 6 से लेस ही होना चाहिए, मतलब आपका 1 2 3 4 5 ही होगा। तो ये बी आपका सेट होगा, ये क्या, नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5
जो कि 6 से लेस ही देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड सी सेट है, उसमें क्या बताना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड सब्जेक्ट एक अनदर, इसमें और एक स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कैसा नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे और उन जो नंबर है उनका जो डिजिट होगा उनका सम क्या होगा, 8 होगा। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका डी सेट है और इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2 डिजिट जो सेट होंगे उसमें अगर 2 वैल्यू होंगी जिसको जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलना चाहिए। तो आपको जो वैल्यू मिल सकती है, पहला जो 8 मिल सकता था वो तो 08 है, तो ये तो सिंगल डिजिट का है ना, 2 डिजिट का तो है नहीं। अब ये जो सम हमें दिख रहा है इसी में हमें चेंजेज करना है, तो 17 हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसको बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए, ठीक है। या फिर 2 6 कर लीजिए, मतलब फिर इसको बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए। या फिर आपको 3 5 मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने सारे नंबर बनेंगे आप सीधी सीधी बात ये समझ सकते हैं कि आपका एक तो हो गया 08, है ना। फिर इधर घटाते जाइए, 2 6 3 5 4 4, इसके बाद इधर 5 इधर 3 और ये 6 और 2 और फिर 7 1 और 8 8 और 0, ठीक है। तो इसमें ये तो सिंगल डिजिट का हो गया, बाकी ये सब जो वैल्यू होंगे ये सारे हमारे 2 डिजिट के नंबर होंगे जिनका सम हमें क्या मिल रहा, इनका सम हमें 8 मिल रहा, ठीक है। तो ये हमारे सेट में आ जाएंगे। तो चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, मैं लिख देता हूँ आपका आंसर, ठीक है। ये आपका डी हो गया 17, 17 के बाद 26, फिर 3 5, इसके बाद 4 4, है ना, 5 3 6 2, 6 2 के बाद 7 1 और 8 0, ठीक है। ये आपके सेट हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ई सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो इससे सेट बना हुआ है या जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो ट्रिगोनोमेट्री बनाने के लिए लेटर यूज हो रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। तो इसमें जो भी सेट मिलेंगे, जो भी रिपीटिशन हो रहा है उसको आपको छोड़ देना है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री TRY, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको जो सेट मिल रहा है ई, ये होगा T, R होगा I, G, O, N, M, E भी आएगा। T तो आपका ऑलरेडी मिल चुका है, R मिल चुका है, Y होगा, ठीक है। ये आपके सेट हो गए। अब ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले T लिखना है या R लिखना है या किसी तरह से और अरेंज करना है। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो किसी ऑर्डर में कैसे भी आप इसको लिख लिए हैं, ये आपका सेट के एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इसमें इसका चेंजेस भी हो सकता है कि इसके जो ऑर्डर है वो आगे पहले R लिखा हो, फिर इधर T लिखा हो, IGONMEY, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अगर उस तरह का आएगा तो इक्वल सेट होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट है 6 ऑप्शन। इसमें F दिया है, F सेट होगा जो कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटर के लिए क्या हो सकता है। ये आपका वर्ड है BETTER, बेटर। तो इसके लिए जो आपके एलिमेंट्स मिलेंगे सेट F का, वो मिल गया B है, E, T और R, ठीक है। E रिपीटिशन है, T भी रिपीटिशन है, तो उसको एक ही बार लेना है, 2 बार तो लेना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, आपको मैंने 2 टाइप बताया ही था, एक रोस्टर फॉर्म जो कि टेबलर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। तो अभी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है, मीन्स जो भी स्टेटमेंट होंगे उसके फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आपका है 3, 6, 9 और 12, बस इतना ही दिया है ना। तो इसका कोई नाम दे देते हैं। फर्स्ट का सेट ए हो गया, ये सेट ए। और ये क्या हो सकता है, इसको आप या तो चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x इज, इसको आप लिख सकते हैं x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is multiple of 3, x is multiple of 3 and less than 15। ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जो भी आपकी वैल्यू है C 3, 6, 9 और 12, ये जो भी आपका एलिमेंट्स है वो 3 का मल्टीपल है और 15 से क्या है, लेस है। तो इसमें एक कंडीशन डाल देंगे, मल्टीपल तो 3 के बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, इन्फिनिट हो जाएंगे, तो इसमें कंडीशन डाल देना है एंड लेस देन 15। ठीक है, ये लास्ट हो जाएगा। या अदरवाइज आप अगर और चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर ये कंडीशन आप दे देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू n, ये कैपिटल n है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था जितने सारे सिंबल थे कि ये नेचुरल नंबर होगा, n क्या होगा, स्मॉल n, वो नेचुरल नंबर होगा। और इसकी कंडीशन दे देते हैं 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा कंडीशन, या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ये दोनों बातें हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका सेकंड है आपका 2, 4, 8, 16 और 32, ये क्या होगा। तो सेकंड आपका ऑप्शन होगा, जो भी अगर सेट के नाम लिखे तो सेट का नाम लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 और 12। ठीक है, इतना ही है, सॉरी 2, 4, 8, 16 और 32, ये आपका सेट है 2, 4, 8, 16 और 32। ये क्या दिख रहा है आपको, 2 टू द पावर 1 दिख, ये आपका जो दिख रहा वो आपका 2 का पावर ही दिख रहा है ना। 2 का पावर आप n लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, आपका ये सेट ए है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n जो होगा वो 1 से स्टार्ट है, तो ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, कैपिटल N, और इसके बाद वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड सेकेंड कंडीशन इसमें दे देते हैं, सेकेंड हो जाएगा 1, ये लास्ट आपका 32 है, मतलब 5। ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका है थर्ड में है 5, 25, 125 और 625, है ना। 5 का ये पावर दिख रहा है, तो इसको सेट सी ले लेते हैं। ये आपका है 5, 25, 125 और 625। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, आपका सेट सी है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और क्या देना है, कंडीशन आप दे दीजिए कि ये एंड n जो होगा वो 1 होगा और 4 से
छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 4। 4 है आपका 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इवन नंबर होंगे। तो इसको चलिए लिखते हैं, ये आपका है सेट डी लिख लेते हैं। चलिए 2 4 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेट डी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। देखिए इवन नंबर अगर लिखते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि इवन नंबर जो होंगे वो माइनस वाले भी तो हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे। ठीक है, नेचुरल इसमें ऐड कर लेना है कि नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव वाला है, तो ये चीज़ें ना आए उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फिफ्थ ऑप्शन है 149 और ये 100 तक है। तो ऐसा क्या दिख रहा है इसमें, ये आपका सेट ई लिख लेते हैं 1 4 9 और डॉट डॉट डॉट, ये 100 तक है। ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये 1 से लेकर 10 तक का ये स्क्वायर है ना, 10 तक का ये स्क्वायर है। तो इसको वैसा लिखते हैं, आ जाइए, इसको लिखते हैं सेट ई है 1 है 4 है 9 है और 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई द सेट ई द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। ये एन का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे। और ये कंडीशन एक दे देते हैं कि ये कहाँ तक होगा, तो वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या होगा, एंड 1 जो होगा वो 100 आ रहा है, मतलब 10 का स्क्वायर है, तो 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। ठीक है, बस। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें जो भी इसके सेट बनेंगे वो हम एलिमेंट को बताने की कोशिश करेंगे या उसको लिस्टिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट है आपका ए सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है, ए है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर आपके क्या बनेंगे, 1 3 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये बहुत ही मक्खन सा सवाल है, बहुत इजी है, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए सेकंड कोशिश करते हैं। सेकंड पे आ जाइए। बी है आपका सेट बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। और ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1/2 से 9/2 तक। ठीक है, बट ये क्या होना है, इंटीजर होना है। ये तो वैल्यू फ्रैक्शन का दिया है, तो हमें इंटीजर चाहिए जो कि 1 2 3 4 जैसा होता है। तो ये माइनस से लेकर और वहाँ के पॉजिटिव तक दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसको नंबर लाइन पे समझ लीजिए। ये आपका -1 है और ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, ये आपका 4 और इधर आपको मिल सकता है 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 होगा, है ना। तो इससे इधर की जो वैल्यू होंगी इंटीजर में, हमें फ्रैक्शन तो मिलना नहीं है, तो यही सारी वैल्यू मिलेंगी, है ना। और इधर आपका -1 है, तो वो जो वैल्यू है 1/2 है। -1/2 का मतलब ये -0.5 हो सकता है। मतलब जो इंटीजर मिलेंगे वो आपके इंटीजर मिलेंगे, कोई भी सेट दिया होगा, बी सेट दिया है तो बी ही लिख लेते हैं। ये आपका है 0, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 और 4 ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सी। सी क्या है,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल 4 है ना, लेस और इक्वल 4 दिया है। चलिए इसको भी बनाते हैं। आपका ये सेट सी है। अब ये जो बातें हैं एक्स स्क्वायर और लेस एन इक्वल 4 दिया है, इसका क्या मतलब है कोशिश करते हैं। अगर मुझे लगता है कि स्क्वायर करें किसी वैल्यू का जो कि इंटीजर दिया हुआ है तो माइनस वाला भी कर सकते हैं और प्लस वाला भी। तो 3 का स्क्वायर जो करेंगे ना तो हमें 9 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो फिलहाल जो वैल्यू है स्क्वायर की वो पॉजिटिव ही दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बराबर हो सकता है या उसके वैल्यू से छोटा हो सकता है, मतलब 4 के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो ये वैल्यू हो सकती है ना। -1 का स्क्वायर करें तो ये भी 1 आएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अगर 0 की बात करें तो 0 का स्क्वायर 0 ही होना है। ठीक, 1 का स्क्वायर करें तो वो भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर करें तो ये भी 4 होगा, 3 का करें तो 9 होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये और ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो सी है हमारा सेट, इसका वैल्यू हो सकता है -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हो गए जो हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 पे। 4 है आपका सेट डी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल बनाने के लिए जो हमें लेटर चाहिए उनका सेट बनाना है। तो ये वर्ड है आपका LOYAL, लॉयल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या बनेगा। L होगा, O होगा, Y होगा और फिर A भी दिया है तो A होगा। L तो रिपीटिशन है, L को फिर से लेना नहीं है। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए ये सेट डी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका सेट ई है। सेट ई क्या इसमें आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसा कितने सारे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होता है। तो आपको जनरली पता है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होंगी तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि 7 मंथ्स होते हैं जिसमें आपको 31 डेज मिलता है और बाकी 4 मंथ में 30 डेज मिलता है और एक फरवरी होता है जिसमें 28 डेज मिलता है। तो वैसे हम चेक कर लेते हैं। ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर 31 होता है, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये आपका 30, मई 31, अप्रैल 30, मार्च 31, फरवरी 28 और 29 और जनवरी आपका 31। तो इसमें जो आपको 31 है उसको आप काट दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 31 जो दिख रहा है वो हटा लीजिए, तो जितना मैंने कट किया वो आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना। जनवरी है, मार्च है, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इसके अलावा जो वैल्यू बचे ये आपका नवंबर है, सितंबर है, जून है, अप्रैल है और फरवरी, ये आपके सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके सेट बनेंगे वो हो जाएगा, सेट की वैल्यू क्या लिखा है, ई लिखा है, तो ई लिखिए। ये बन जाएंगे फरवरी, फरवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद आएगा सितंबर और नवंबर। ठीक है, तो ये आपके हो गए, तो ये आपके सेट बन गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है लास्ट 5th का, एफ सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के से पहले जितने सारे कॉन्सोनेंट हैं उनका हमें सेट चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि वोवेल को हटाकर, मतलब ए से लेकर
के से पहले जे तक, है ना, ए से लेकर और जे तक जितने सारे जो भी लेटर आएंगे उनका सेट हमें चाहिए। तो ये आपका सेट एफ है और इसमें आ जाएगा बी है, ये तो होगा नहीं क्योंकि वो वोवेल है, बी सी डी, ई भी नहीं होगा, एफ जी एच आई भी नहीं होगा, जे, ठीक है, बी सी डी ई नहीं होगा, एफ जी एच आई भी नहीं होगा, जे, ये आपका सेट हो गया। ठीक है, सेट एफ जिसके ये एलिमेंट हो गए। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैच करना है। तो चलिए चेक करते हैं, 1 2 3 और 6 ये कहाँ दिख रहा है? ये x, the set of all x is such that x is a prime number and a divisor of 6। तो प्राइम नंबर यही दिख रहा है और डिवाइजर ऑफ 6 होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, तो x, the set of all x such that x is an odd natural number ये दिया है, तो ये यहाँ दिख रहा मुझे 1 3 5 7 9 ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से लेस है। बाकी आपको मैथमेटिक का ये लेटर तो ऑलरेडी दिख रहा है ना। और एक लास्ट जो बच रहा है ये आपका 6 के डिवाइजर है ना, सी वाले 6 के डिवाइजर, ये आपका फर्स्ट है। तो ये अगर क्लियर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें फर्स्ट का जो आंसर है वो है सी, सेकंड का जो आंसर है वो है ए, थर्ड का जो आंसर आपको दिख रहा वो दिख रहा डी, और 4 का जो आंसर है वो 4 का आंसर दिख रहा आपको बी। ठीक है, तो आई होप ये आपका एक्सरसाइज कोशिश मैंने किया कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और फिर नए एक्सरसाइज के साथ जो आपका एक्सरसाइज 1.2 होगा, और उसके पहले उसके जो कुछ डिफिनीशंस होंगे कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, अभी तक के लिए आपको